Hi guys, myself Seema Seljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video, I will discuss about zoology practical से related होगा topic to study different cell types such as buccal epithelial cells. बच्चों थ्योरी पेपर तो ऑलरेडी चल रहा है, BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का यूनिट 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और अब से इस चैनल पे प्रैक्टिकल सीरीज़ भी स्टार्ट होगा। अब आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए और थ्योरी पेपर के लिए कहीं भी नोट्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं पूरा सीरीज़ के फॉर्म में BSc फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, उसके बाद MSc प्रीवियस और फाइनल, इस तरह से सीरीज़ में चलूँगी और थ्योरी के भी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और प्रैक्टिकल के लिए भी कैसे क्या करना है वो अभी हम बताते चलेंगे आपको। प्रैक्टिकल के लिए कौन सा आपको रिकॉर्ड फाइल बनाना है, कौन सा प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर का जो सबसे फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है आपको, उसमें ये टॉपिक टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप सच एज बकल एपिथेलियल सेल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करके बकल एपिथेलियल सेल से कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको क्या बनाना है, कॉपी बनाना है, प्रैक्टिकल नोटबुक की एक कॉपी ले लेनी है। उसके बाद फिर उस कॉपी में आपको 1 बाय 1 करके सारा लिखना है। कैसे लिखना है वो भी हम बताते चलेंगे। तो ये जब कॉपी पलटिएगा तो लेफ़्ट साइड आपको वाइट पेपर दिखेगा, राइट साइड आपको लाइनिंग वाली पेपर दिखेगी। तो लाइनिंग वाले में आपको ये लिखना है कि कैसे हम स्टेप वाइज चलेंगे। बाकी ये एक्सपेरिमेंट आपको यदि कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हो तो वो परफॉर्म कराया जाएगा। तो वहाँ आपको जब आप अपने हाथ से करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा और ये कंटेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल जो रिकॉर्ड फाइल होती है कॉपी वाली, उसमें आपको लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज बकल एपिथेलियल सेल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करके कैसे हम डिफरेंट सेल टाइप्स की स्टडी कर सकते हैं। उसमें हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, बकल एपिथेलियल सेल्स। बकल एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, जो चीक गाल के पास जो होता है ना, उसको बकल कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या होगा आपका, एम। तो एम में क्या लिखना है आपको, टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ ह्यूमन बकल एपिथेलियल सेल्स एंड टू स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा एम है, इस एक्सपेरिमेंट का एम है। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज के बारे में लिखना होता है, आइए देखते हैं। बच्चों एक बात और मैं बता दूं, PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड हो चुका है ये कंटेंट। ठीक है, आप वहाँ से आप PDF फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी अच्छे से यहाँ से समझ लीजिए। Like plants, the body of all animals including humans is composed of cells. प्लांट्स जैसे प्लांट में प्लांट बॉडी बहुत सारे सेल का बना होता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, अनलाइक प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वाल। मीन्स प्लांट सेल के पास सेल वाल होते हैं जबकि एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन। उनके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। Epithelial tissue is the outermost covering of most organs and cavities of an animal body. तो epithelial tissue क्या होता है, जो outermost covering होती है उसमें पाया जाता है, outermost covering of most organs and cavities of an animal body। ठीक है, ये आपको थ्योरी में लिखना है। उसके बाद आइए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से किस किस मटेरियल का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको होता है मिथाइलिन ब्लू, सबसे पहले चूँकि मिथाइलिन ब्लू के थ्रू ही हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ग्लिसरीन, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, अ क्लीन स्पैटुला और अ टूथपिक। स्पैटुला होता है छोटा सा चिमटा जैसा होता है, और टूथपिक तो पता ही है, दांत खोदने वाला जो सीख होता है उसको कहते हैं। ब्रश, निडल, अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। तो इस पेज पे आपको लेफ्ट साइड वाइट पेपर प्लेन रखना है, राइट साइड आपको लिखना है कंटेंट ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रोसीजर लिखना है कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना है। ठीक है, और हाँ, कॉपी में आप मेंशन कर दीजिएगा ये एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है आपका, 1 है, वो आपका पेज नंबर 1 था और ये आपका पेज नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोसीजर में। रिंस आवर माउथ विथ फ्रेश वाटर। सबसे पहले अपने मुंह को अच्छे से फ्रेश वाटर से धो लेना है। विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन स्पैटुला और अ टूथपिक जेंटली स्क्रैप द इनर साइड ऑफ आवर चीक।
और गाल के अंदर से बिल्कुल स्मूथली स्क्रैप करना है, ठीक है। इनर साइड ऑफ चीक टूथपिक से हम या तो स्पैटुला के हेल्प से या फिर टूथपिक के हेल्प से जेंटली स्क्रैप करते हैं, ठीक है। देन अब ये स्क्रैप्ड मटेरियल जो है, स्क्रैच नहीं करना है, खुरचना नहीं है, स्क्रैप करना है। अगर खुरचिएगा तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ स्क्रैप्ड मटेरियल इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ क्लीन स्लाइड। अब क्या करेंगे, इस स्क्रैप्ड मटेरियल को ड्रॉप ऑफ वाटर दे के क्लीन स्लाइड पे रखेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ निडल स्प्रेड द मटेरियल यूनिफॉर्मली। अब निडल के हेल्प से हम इस मटेरियल को पूरा स्प्रेड करते हैं स्लाइड पे। देन एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन एंड आफ्टर 3 मिनट्स पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर इट। पहले ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू डालते हैं और उसके बाद 3 मिनट के बाद ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर इट डालते हैं, इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ओवर द ग्लिसरीन। क्यों, ग्लिसरीन के ऊपर एक क्लीन कवर स्लिप डालते हैं, क्योंकि रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग के पेपर के हेल्प से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको रिमूव कर देते हैं। देन एग्जामिन द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। ये तो आपको कॉलेज में ही या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं जब लैब में माइक्रोस्कोप होगा। यहाँ पर तो मैं आपको केवल थ्योरी डील कर रही हूँ। फर्स्ट अंडर लो पावर एंड देन अंडर हाई पावर। पहले लो पावर जो जिसका रिजॉल्विंग पावर लो है उस पर देखेंगे, जब क्लियर आउट नहीं दिखेगा तो फिर हाई पावर पे देखेंगे। देन ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ सेल्स एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम नेक्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड जो वाइट पेपर है ये वाला डायग्राम बनाना है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखना है। अगर आप चाहें तो लेफ़्ट साइड इसमें जो वाइट पेपर है उस पर ये फ्लो चार्ट भी आप लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ नहीं, बस इसी प्रोसीजर का समरी है, क्या क्या हमने किया है बस उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, माउथ रिंसिंग था, अच्छे से माउथ धुलते हैं। देन स्क्रैपिंग इनर साइड ऑफ चिक, स्क्रैप करते हैं गाल के अंदर जो चिक होता है उसके अंदर साइड को। देन ट्रांसफ़र ऑफ स्क्रैप्ड मटेरियल ऑन स्लाइड। अब स्लाइड पे इस स्क्रैप्ड मटेरियल को डालते हैं। देन स्प्रेड यूनिफॉर्मली, उसको अच्छे से फैलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू ऐड करते हैं। उसके बाद 3 मिनट के बाद अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर इट, उसका ग्लिसरीन डालते हैं। देन रिमूव एक्सेस ग्लिसरीन ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू, अभी हमने बताया। देन एग्जामिन स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसके बाद फिर डायग्राम में हमने एम देख लिया, थ्योरी देख लिया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन कौन सा होता है वो देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, प्रोसीजर का फ्लो चार्ट भी देख लिया। अब नेक्स्ट पेपर पे जो लेफ़्ट साइड आपका वाइट पेपर होगा उस पर ये डायग्राम बनाना है और ऑब्जर्वेशन क्या हमें निकल के सामने आता है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट नंबर डाल देना है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, पेज नंबर 3 है और ऊपर डेट डाला जाता है। ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको प्रैक्टिकल फाइल या फिर रिकॉर्ड फाइल जो बनाते हैं उसमें किया जाता है। अगर आप करते हैं तो सो मच सो गुड, और नहीं करते हैं तो बहुत जगह बिना लिखे भी काम चल जाता है, बट आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन। सीरियल नंबर 1 में क्या है, फीचर शेप ऑफ सेल्स हमें क्या दिखता है, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल किसको कहते हैं, तो देखिए इस टाइप के शेप को कहते हैं पॉलीगोनल। अरेंजमेंट कैसा है, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो अरेंजमेंट बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। और इंटरसेलुलर स्पेस है, बिल्कुल नहीं है, नो। सेल वाल एब्सेंट होता है क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है। एनिमल किसी भी ह्यूमन बीइंग के चिक के अंदर से हम स्क्रैप करते हैं, इसलिए ये सेल वाल नहीं प्रेजेंट होगा। और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड आपको रिजल्ट और डिस्कशन लिखना है। तो रिजल्ट और डिस्कशन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एपिथेलियल सेल्स आर स्मॉल पॉलीगोनल इन शेप, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स, नो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अ वैक्यूल, एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं एपिथेलियल टिश्यू उस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। वेरियस कैविटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। अब आइए डायग्राम पे, जो आपको लेफ्ट साइड बनाना है ये ड्रॉ करना है, ये आप पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल इस तरह से आप पॉलीगोनल शेप दिखा दीजिएगा इस तरह से। ये आपको देखिए, हाँ ये आपको आउटर मोस्ट लेयर क्या दिख रहा है, ये है आउटर मोस्ट लेयर आपका सेल मेम्ब्रेन,
और उसके बाद फिर ये इनसाइड आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है और नीचे लिखना है अ फ्यू बकल एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल छूट गया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये आपको ऑब्जर्वेशन लास्ट पेज पे रिजल्ट था। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी लेना है, प्रैक्टिकल फाइल नहीं, जिसे प्रैक्टिकल कॉपी लेना है, जिन्हें हम रिकॉर्ड बुक कहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड फाइल। उसमें आपको नेक्स्ट पेज पे राइट साइड आपको लिखना है, वाइट पेपर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। उसमें आप एम लिखिएगा, थ्योरी लिखिएगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखिएगा। दूसरे पेज पे प्रोसीज्योर लिखिएगा, फ्लो चार्ट मर्जी है आपकी, मन हो लिख लीजिए, नहीं मन हो मत लिखिए। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन हमें क्या निकल के सामने आता है वो लिखना है और रिजल्टेंट डिस्कशन लिखना है। इस तरह से मैं 1 बाय 1 एक एक टॉपिक, मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर दूं वीडियो के फॉर्म में। और कंटेंट आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप आराम से कॉपी लीजिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कम से कम रिकॉर्ड फाइल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको, और हाँ, थ्योरी तो सीरीज़ के फॉर्म में चल ही रहा है। BSc फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर यूनिट 1, 2 और 3 कंप्लीशन पे है। अब 4 स्टार्ट होने वाला है, एक टॉपिक अभी यूनिट 3 का बचा हुआ है। उसके बाद फिर MSc, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वाला जूलॉजी प्रैक्टिकल वाला अगर आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम